सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। स्वागत है आप सभी लोगों का महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल पे, और मैं आप लोगों के बीच आया हूं एज अ रीजनिंग गुरु, और मैं आप लोगों को रीजनिंग डिस्कस करूंगा। रीजनिंग में आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स इस सेशन के माध्यम से कोशिश करूंगा आपके सबके मैक्सिमम डाउट्स यहां पे दूर हो। और उसके पहले मैं आप सभी लोगों को होली का बहुत ज़्यादा विशेष मतलब होली की शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। आप होली अच्छे से घर में एंजॉय कीजिए, रंग का यूज़ कम से कम कीजिए, क्योंकि रंग जो है वो आज की डेट में पॉल्यूटेड हो गए हैं और रंग ओरिजिनल नहीं मिल रहे हैं। क्लियर? तो कम से कम यूज़ करें रंगों का इस होली में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो रीजनिंग की रीढ़ की हड्डी आप मान सकते हैं। अगर रीजनिंग टॉपिक्स में मैक्सिमम स्कोर करना है और कम समय में स्कोर करना है, तो मैं आप लोगों को आज एक ट्रिक बताऊंगा, एक तरीका बताऊंगा कि कैसे बहुत जल्दी हम बहुत कम समय में बहुत ज्यादा अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। क्लियर है सर? अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत कम समय में बहुत सारी चीजें सिखाने की कोशिश करूं। स्टार्ट करते हैं सर। क्लियर है? सबसे पहले टॉपिक का नाम जो है वो आप सभी लोगों को मालूम होगा, इनइक्वलिटी, जो हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर? अच्छा, आप लोगों के दिमाग में डाउट आता होगा कि व्हाट इज एन इनइक्वलिटी। अच्छा, इनइक्वलिटी होता क्या है और इसको कैसे समझना है, और जो भी हमारे सामने डाउट्स आए उनको कैसे हमें इंटरप्रिटेट करना है, किस तरीके से चीजों को लेके चलना है, जो डाउट्स हमारे पास आ रहे हैं उनको किस हिसाब से सोचना है, वो सारे चीजें मैं आपको यहां पर दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप इस जो भी ये वीडियो आपके पास आया है इसको आप 3-4 बार देखिए, आपके हर एक डाउट्स यहां पे क्लियर होंगे। क्लियर? जो भी आप पेपर देते समय आपको डाउट्स फील होता होगा, स्पीड टेस्ट आप देते होंगे, कई तरह के डाउट्स आते होंगे कि सर इस तरह की चीजें हो तो क्या सोचना है, किस तरह करना है, तो वो सारे डाउट्स इस वीडियो के माध्यम से आपके दूर होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेरा पहला क्वेश्चन, व्हाट इज इनइक्वलिटी? आपके दिमाग में क्या आता है? इनइक्वलिटी का मतलब क्या है? क्लियर? तो एक सिंपल सा मतलब समझिए, इनइक्वलिटी का मतलब होता है कंपैरिजन। अच्छा, कंपैरिजन दो लोगों के बीच में होता है। अच्छा, दो लोगों के बीच में अगर कंपैरिजन होगा तो बेसिकली होगा क्या? 3 तरह की बातें होंगी। या तो कोई इंसान किसी से बड़ा होगा, अच्छा बड़ा नहीं होगा तो डेफिनेटली छोटा होगा या बराबर होगा। इसका यह मतलब है कि अगर मैं इनइक्वलिटी की बात करूं तो बेसिकली कंपैरिजन हो रहा है। अच्छा, कंपैरिजन हो रहा है मतलब तुलना हो रही है, दो एंटिटी के बीच में कंपैरिजन चल रहा है, तुलना चल रही है, और आपको उस तुलने को समझना है कि वहां पे क्या तुलना हो रही है, क्या कंपैरिजन है। अच्छा, मेरी और आपकी बात करूं तो बेसिकली 3 चीजें हो सकती हैं। या तो मेरी एज आपसे ज्यादा होगी, अच्छा ज्यादा नहीं होगी तो डेफिनेट है कि या तो छोटी होगी या बराबर होगी। इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया में अगर मैं बात करूं इनइक्वलिटी की तो सिर्फ और सिर्फ 3 तरह के साइन होते हैं। एक होता है बड़ा, ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन, छोटा, और एक होता है इक्वल टू, बराबर। क्लियर सर? तो आपके दिमाग में जिस भी तरह का डाउट आ रहा होगा इस सेशन के माध्यम से हम सब दूर करेंगे। आप मेरी हर एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इनइक्वलिटी का एक सिंपल सा मतलब मैंने समझाया, कंपैरिजन। तुलना कर रहे हैं हम लोग दो लोगों के बीच में, और जब दो लोगों के बीच में हम लोग तुलना करेंगे तो डेफिनेटली 3 तरह की बातें निकल के आती हैं। या तो मैं आपसे बड़ा होऊंगा, बड़ा नहीं हुआ तो डेफिनेटली या तो छोटा होऊंगा या बराबर होऊंगा। क्लियर है सर? चलिए आगे बात करते हैं। अगर मैं इनइक्वलिटी की बात कर रहा हूं तो मुझे ये बातें समझनी होंगी। ये नॉर्मली हम लोग साइन यूज करते हैं इनइक्वलिटी में। क्या क्या साइन यूज करते हैं? आपके सामने बोर्ड में दिख रहा है। एक यूज करते हैं हम लोग इक्वल टू। अच्छा, इक्वल टू का मतलब होता है दो लोग आपस में बराबर हैं। अच्छा, एक यूज करते हैं ग्रेटर देन। अच्छा, ग्रेटर देन का मतलब है बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे बड़ा हूं तो मैं ग्रेटर देन का यूज करूंगा। अच्छा, मैं आपसे अगर छोटा हूं तो मैं लेस देन यूज करूंगा। अगर मैं आपसे बड़ा या बराबर हूं, अच्छा बड़ा या बराबर का मतलब मुझे श्योरिटी नहीं है कि वो बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, मतलब दोनों तरह के साइन के आने की संभावना है। क्लियर? अब एक सिंपल सी बात समझिए, जब मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू कहा, इसका यही मतलब है कि मैं आपसे बड़ा हो सकता हूं, और अगर बड़े होने की श्योरिटी नहीं है
तो छोटा होगा, सॉरी बराबर होगा, लेकिन कभी छोटा नहीं होगा। इस ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब होता है कि आप इसको डेफिनेट तौर पे कह सकते हैं कि या तो मैं आपसे बड़ा हूं और बड़ा नहीं हूं तो बराबर हूं, मैं आपसे छोटा नहीं हो पाऊंगा। इस ग्रेटर देन इक्वल टू साइन का मतलब यही होता है। क्लियर है सर? अच्छा, लेस देन इक्वल टू का मतलब होता है मैं आपसे या तो छोटा होऊंगा। क्लियर? अच्छा, छोटा नहीं हुआ तो डेफिनेटली बराबर होऊंगा, मतलब दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती सर। क्लियर सर? चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, इनइक्वलिटी का एक सिंपल सा मतलब हमने समझा अभी, कंपैरिजन, और हम टोटल एग्जामिनेशन में इस तरह के 5 साइन देखेंगे। क्लियर? या तो हम इक्वल टू देखेंगे, या तो हम ग्रेटर देन देखेंगे, या हम लेस देन देखेंगे, या ग्रेटर देन इक्वल टू देखेंगे, या लेस देन इक्वल टू देखेंगे। क्लियर? और हमें इनके बेसिस पर समझना है कि चीजें क्या चल रही हैं। क्लियर सर? चलिए आगे बात करते हैं। अभी दिमाग में आता है कि हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करें। अच्छा, जब भी हमारे सामने क्वेश्चन आता है ना, तो बेसिकली हमें कुछ चीजें समझनी चाहिए। जैसे पहली बात, अगर आपके दिमाग में एक डाउट आता होगा व्हाट इज स्टेटमेंट, जब भी हम लोग क्वेश्चन देते हैं तो हमारे सामने स्टेटमेंट और कंक्लूजन करके कुछ बातें लिखी होती हैं। अच्छा, स्टेटमेंट का मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है सर, जो भी फैक्ट होता है वो आपके स्टेटमेंट के तौर पे आपको दिया जाएगा। क्लियर? और आपको उन फैक्ट को समझ के आगे बढ़ना है। क्लियर? अच्छा, जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी उतनी चीजें हम लोग डेफिनेट बोल सकते हैं कि ये तो होगा ही होगा। क्लियर? अब जैसे स्टेटमेंट की हम लोग बात करते हैं तो स्टेटमेंट का मतलब होता है कई लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन देना। क्लियर? अच्छा, वो जो इंफॉर्मेशन होगी ना, वो एक डेफिनेट होगी, सच होगी, फैक्ट होगी और 100% ट्रू होगी। ये ही हम स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं। स्टेटमेंट का मतलब है 100% फैक्ट विच इज डेफिनेटली ट्रू। क्लियर है? अच्छा, स्टेटमेंट हमारे कैसे लिखे होंगे? कुछ इस तरह से लिखे होंगे। जैसे यहां क्या लिखा है, P इज ग्रेटर देन Q। अच्छा, आगे क्या लिखा है, Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू R एंड R इज इक्वल टू S एंड S इज ग्रेटर देन T एंड T इज ग्रेटर देन इक्वल टू U। क्लियर? अच्छा, ये हमारे पास कुछ रिलेशन लिखा हुआ है स्टेटमेंट के माध्यम से। अच्छा, यहां पे मैंने कुछ साइन यूज किए हैं जो मैंने आपको अभी समझाया था। इस तरह के साइन हम लोग यूज करते हैं स्टेटमेंट्स के अंदर। क्लियर? और उसके बाद हम लोग कंक्लूजन देते हैं। कंक्लूजन कुछ भी हो सकता है। क्लियर? जैसे मान लो मैं अभी आपको एक कंक्लूजन दे रहा हूं, आप लोग को सोचना है कि ये क्या है। क्लियर? सोच के बताइएगा सर। जैसे मैंने लिख दिया P इज ग्रेटर देन R। अच्छा, आपको क्या लगता है P R से बड़ा है? सोचिए जरा, क्या P R से बड़ा है? मैंने यहां पर लिखा है क्या P R से बड़ा है? सोचिए जरा, क्या हम P को R से बड़ा कह सकते हैं? क्या मुझे ये कंफर्म मालूम है कि P R से बड़ा है? अगर आप देखेंगे स्टेटमेंट को तो एक बात साफ समझ में आती है कि P बड़ा है Q से। अच्छा, मैंने कहा P बड़ा है Q से, और मैंने एक और बात कही, Q जो है वो R से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। अच्छा, अब आप बताइएगा सर, अगर मैंने P R Q को देखूं अगर मैं, तो P Q और R। क्लियर है? अच्छा, P बड़ा है Q से और Q जो है बड़ा या बराबर है R से। क्लियर है? अच्छा, अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर R की एज मैंने मान ली 10 साल है, एक जनरल बात मैं समझ रहा हूं कि R की जो उम्र है ना वो 10 साल है। क्लियर है? तो Q की उम्र क्या होगी? आप बताइए क्या हो सकती है? सर, होने के लिए 10 भी हो सकती है, मुझे नहीं मालूम है सर। अच्छा, होने के लिए 11 भी हो सकती है। अच्छा, 10 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है, कंफर्मेशन नहीं है। क्लियर? अच्छा, एक बात का कंफर्मेशन है आपको, P बड़ा है किससे? Q से। क्लियर? अच्छा, P अगर Q से बड़ा है तो अगर R 10 साल का है और Q भी 10 साल का है तो डेफिनेट बात है कि P बड़ा ही होगा, तो 11 साल का ही होगा। क्लियर है? अच्छा, आप मान लीजिए R की उम्र 10 साल है और Q की उम्र 11 साल अगर निकल गई तो भी तो P हमारा 12 साल का ही होगा, R से बड़ा ही होगा। सिंपल सी बात समझ में आती है। P और R में अगर हम लोग बात करेंगे तो मैं एक छोटा सा कंसेप्ट दे रहा हूं, बहुत सिंपल सा शॉर्टकट है। आपने दुनिया में बहुत सारी जगह पढ़ाई की होगी, एक्सेप्टेड है, आपके दिमाग में कई तरह की बातें गई होंगी, एक्सेप्टेड है, पर मैं आपको आज एक बात समझा रहा हूं, इसके बाद आपके दिमाग में कभी इनइक्वालिटी का डाउट बिल्कुल नहीं आएगा जिस आदमी ने इस वीडियो को देख लिया है। क्लियर? अच्छा, देखिए बात समझिएगा, P और R में डेफिनेटली फ्लो मिल रहा है। अच्छा, फ्लो का मतलब P और R के बीच में ये हमको फ्लो मिल रहा है।
क्लियर? अच्छा, फ्लो मतलब जो साइन है ना वो सारे एक डायरेक्शन की ओर भाग रहे हैं। जैसे यहां P और R के बीच में मुझे ये फ्लो मिल रहा है, मतलब ग्रेटर देन मिल रहा है। फ्लो मतलब सारे साइन एक तरफ भागें, क्लियर है, तो उसे फ्लो कहते हैं। यहां फ्लो मिल रहा है सर, क्लियर? और फ्लो में अगर ये ग्रेटर देन मिल जाए तो ये एक प्योरिटी का काम करेगा, इसको हम लोग हाईएस्ट प्योरिटी देंगे। ये सबसे बड़ा साइन है, समझ लीजिए। जैसे हमारे जो ग्रैंडफादर हैं वो डेफिनेट बात है कि हमारे फादर से बड़े हैं, और हमारे फादर हमसे बड़े हैं, तो ये तय बात हो गई कि हमारे ग्रैंडफादर हमसे बड़े ही होंगे। ये सच बात है। जैसा वहां सच है वैसा यहां भी सच है। जब हमें ग्रेटर देन का एक सिंबल मिल गया तो ये हम डेफिनेट कह सकते हैं कि P R से बड़ा होगा और R P से छोटा होगा। दोनों एक ही बात है, अलग बात नहीं है। अगर मैंने P को R से बड़ा कहा है, इसका मतलब R P से छोटा होगा। इनइक्वलिटी का मतलब होता है कंपैरिजन दो लोगों के बीच में, और जब कंपैरिजन होता है तो बेसिकली सिर्फ तीन तरह के साइन होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, और इसके अलावा दुनिया में और कुछ नहीं हो सकता। तो आपको एक बात तो कंफर्म हो गई कि P R से यहां बड़ा ही होगा, और अगर P R से बड़ा है तो R डेफिनेटली छोटा होगा P से। क्लियर है? चलिए हम बहुत सारे यहां पे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। आपके जितने भी डाउट्स हैं इक्वलिटी को लेकर वो सारा आज क्लियर होगा, और आपको आगे कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है। बस ऐसे ही हमारे YouTube चैनल्स को देखते रहिए। हमें इसी से मोटिवेशन मिलता है कि हम आप लोगों के बीच में हैं और अपना बेस्ट देना चाह रहे हैं। जब आप चीजों को देखेंगे हमें लगेगा कि हाँ, हमारा काम जो भी है वो आपको एक्सेप्टेड लग रहा है, आप उसको लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं अलग अलग माध्यम से, है ना, हमें कमेंट कर रहे हैं, पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं, क्लियर? तो हम हमेशा ही आपके लिए काम करते रहेंगे सर, क्लियर? ये चैनल का मतलब ही है कि हम आपको बेस्ट एजुकेशन दें एट एनी कॉस्ट, क्लियर है? तो ये बेस्ट एजुकेशन की तरफ शुरुआत है और आपको बेस्ट मिलेगा सर, क्लियर है? बस बने रहिए हमारे साथ, क्लियर है? अच्छा बताइए, P R से डेफिनेटली बड़ा है। अच्छा, P R से बड़ा है, इसका मतलब R डेफिनेटली छोटा होगा P से, क्लियर है सर? अच्छा आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे सर, क्लियर? और आपने कभी ऐसी क्लास नहीं की होगी सर जो आज आप करने वाले हैं, इस चीज की मैं आपको बिल्कुल गारंटी दे रहा हूं, क्लियर है सर? चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अच्छा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सर अभी तो आपने बताया, इससे भी कुछ इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। हम कंफ्यूज होते हैं एग्जामिनेशन में इन तीन बातों को देखकर, क्लियर है? तो आप आज के बाद कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्लियर है? अच्छा, पहला वर्ड मैं आपके सामने ओपन करता हूं, डेफिनेटली ट्रू। अच्छा, डेफिनेटली ट्रू क्या है? आज आप YouTube चैनल देख रहे हैं और इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, ये डेफिनेटली ट्रू है। डेफिनेटली ट्रू का मतलब होता है 100% सच, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। हमारे सामने जो भी सिचुएशन है, हमारे सामने जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, उनके हिसाब से जो बात लिखी होगी उसको हम लोग डेफिनेटली ट्रू कहेंगे। अच्छा, कंक्लूजन का मतलब आपने समझा, विच इज डेराइव्ड फ्रॉम द स्टेटमेंट, मतलब हम स्टेटमेंट से जो बातें डेराइव्ड कर सकते हैं वो कंक्लूजन होती हैं। और आपके सामने जो कंक्लूजन लिखे होंगे ना, वो हर कंक्लूजन डेराइव्ड नहीं होगा, वो आपसे पूछ रहा है कि ये सही है कि गलत है कि क्या है, क्लियर है? तो पहले तो आप लोग समझिए डेफिनेटली ट्रू। डेफिनेटली ट्रू का मतलब होता है 100% सच, जो बिल्कुल किसी भी कंडीशन में 100% सही होगा, वही डेफिनेटली ट्रू है, क्लियर है? अच्छा आगे की बात करते हैं, डेफिनेटली फॉल्स, क्लियर है? अच्छा, दिमाग में आता है डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली फॉल्स क्या? कोई आदमी कहे आपसे कि आज YouTube चैनल में रीजनिंग की इनइक्वलिटी की क्लास नहीं हो रही है, तो वो डेफिनेटली फॉल्स कह रहा है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि आज YouTube चैनल में, महेंद्र गुरु के ऑफिशियल YouTube चैनल में इनइक्वलिटी की क्लास हो रही है, तो वो डेफिनेटली ट्रू है। आप डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली सच, डेफिनेटली फॉल्स के बीच में इतना सा अंतर समझिए, एक जो बात 100% सच है, बिल्कुल बिल्कुल 100% सच है, उसको हम लोग डेफिनेटली ट्रू बोलते हैं। 100% सच, क्लियर है? डेफिनेटली ट्रू। और 100% झूठ, गलत, डेफिनेटली फॉल्स। फॉल्स गलत चीज है सर, हो ही नहीं सकती सर ऐसा, वो डेफिनेटली फॉल्स है,
क्लियर? अच्छा, और इसके अलावा की बातें क्या होती हैं सर? इसके अलावा की जो बातें होंगी उनको आप लोग डाउट कहेंगे। एक एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं। फॉर एग्जांपल, आज YouTube चैनल में रीजनिंग की क्लास हो रही है, डेफिनेटली ट्रू है सर, सबको समझ में आ रहा है। आज YouTube चैनल में रीजनिंग की क्लास नहीं हो रही है, डेफिनेटली फॉल्स है सर। क्लियर? अभी आप YouTube चैनल में रीजनिंग की क्लास देख रहे हैं, अगले क्लास मैथमेटिक्स की होगी, आपको नहीं मालूम सर। जो अभी सच चल रहा है, जो लाइव है, जो दिख रहा है वो तो है, उसके अलावा की बातें होंगी कि नहीं होंगी, वो जो होता है ना उसको हम लोग डाउट बोलते हैं। मतलब जिसके बारे में कोई क्लियरिटी नहीं होती। क्लियर? कई लोग इसको कई तरह के वर्ड्स का नाम देते हैं। कुछ लोग इसको बोलते हैं CND। CND मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर है? तो डोंट कंफ्यूज। क्लियर है? आपको किसी आदमी ने अगर CND बोला होगा तो CND का मतलब डाउटफुल केसेस होते हैं। इसका मतलब ये वो चीजें हैं जिनके बारे में किसी भी इंसान को श्योरिटी नहीं है। क्लियर? और जब आपको श्योरिटी नहीं होंगी तो आप उनको डाउट्स के नाम से बोलेंगे। क्लियर? और अच्छा, डाउट्स जो होते हैं ना वो होते क्या है? अब एक बात समझना, अगर मैं बात कर रहा हूं डेफिनेटली ट्रू की, तो डेफिनेटली ट्रू मैं आपके सामने एक वर्ड आगे पेश करूंगा, बताऊंगा मैं वो वर्ड क्या है। उसको हम लोग बोलते हैं, डेफिनेटली ट्रू को बोलते हैं हम लोग फॉलो। क्या बोलते हैं? फॉलो। अच्छा, डाउट आता होगा सर फॉलो क्या है? फॉलो का मतलब ये बात सच है, फॉलो करेगी, मतलब ये कंक्लूजन में सही माना जाएगा। क्लियर है? अच्छा, डेफिनेटली फॉल्स का मतलब होता है डज नॉट फॉलो। क्या मतलब होता है? डज नॉट फॉलो मतलब ये फॉलो नहीं करेगा, मतलब गलत है, ये बात 100% गलत है, डेफिनेटली फॉल्स है। डज नॉट फॉलो, फॉलो नहीं कर सकता सर। क्लियर? अच्छा, डाउट्स क्या होता है सर? डाउट्स भी डज नॉट फॉलो ही कहलाता है। क्लियर सर? सुन लिया आपने सर? फिर से बोलता हूं, डाउट्स जो होता है वो भी डज नॉट फॉलो कहलाता है। तो सर डेफिनेटली फॉल्स और डाउट में क्या अंतर है? डाउट आता है सर दिमाग में, डेफिनेटली फॉल्स झूठ और डाउट संशय, नहीं मालूम सर सही है गलत। क्लियर? दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। क्लियर सर? ये आपको बहुत आगे काम देगा। सैलूरिज्म एक टॉपिक है, वहां बहुत काम देगा। क्लियर? वो भी हम इस क्लास के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके जितने भी डाउट्स है ना, जो भी आपको रहा होगा ना, वो सब यहां क्लियर होगा सर। क्लियर? अब आ गया है महिंद्रा गुरु, अब आपकी कोई क्वेरी नहीं बचेंगी सर, और आपका डेफिनेट सिलेक्शन होगा सर, क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता जुड़ी है। ये 100% सच बात है। क्लियर? अब एक सिंपल सी बात है सर, डेफिनेटली फॉल्स जो होता है वो डज नॉट फॉलो भी कहलाता है, और उसको हम लोग डेफिनेटली डज नॉट फॉलो भी बोलते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूं। क्लियर? अच्छा, मैं आगे बताता हूं, कंसेप्ट के साथ आते हैं हम लोग। क्लियर? अच्छा, मान लीजिए आपके साथ हम हाउ टू आंसर बेस्ड ऑन ऑप्शन। अच्छा, मान लीजिए ऑप्शन के हिसाब से हमें कैसे आंसर देना है ये यहां पे मैं बताऊंगा। फॉलो। क्लियर है? अच्छा, फॉलो का मतलब जो भी फॉलो होगा ना वो डेफिनेटली ट्रू होगा, 100% सच होगा। क्लियर है? जितना भी आपके सामने डेफिनेटली ट्रू आएगा वो 100% सच होगा। क्लियर सर? इतना समझ में आया सर? डेफिनेटली ट्रू मतलब 100% सच, 100% सच है सर ये। क्लियर है? अच्छा, आगे बात करते हैं। तो सर आगे आपके पास इंफॉर्मेशन है डज नॉट फॉलो। अभी मैंने आपको बताया भी आपको डेफिनेटली फॉल्स। क्लियर है? जितना भी डेफिनेटली फॉल्स होता है वो सब डज नॉट फॉलो जाता है। क्लियर है? और जितना भी डाउट होता है वो सब भी डज नॉट फॉलो में ही जाएगा। क्लियर है? ठीक है सर? अच्छा, मैंने बताया फॉलो का मतलब डेफिनेटली ट्रू, सच होना चाहिए सर। क्लियर है? अच्छा, डज नॉट फॉलो पूछा मैंने अगर आपसे, तो आप डाउट वाली चीजों को भी क्लिक कर देंगे और डेफिनेटली फॉल्स वाली बातों को भी क्लिक करेंगे। ये आपका डज नॉट फॉलो के केसेस में आंसर जाएगा। क्लियर है? अच्छा, ऑप्शन बेस्ड आंसर होता है ना, मैंने आपसे पूछा विच कंक्लूजन फॉलो, तो आप हमेशा डेफिनेटली ट्रू क्लिक करेंगे। क्लियर है? अच्छा, मैंने आपसे पूछा डज नॉट फॉलो, तो क्या क्लिक करेंगे सर? वहां आप डेफिनेटली ट्रू क्लिक नहीं करेंगे, वहां आप लोग डेफिनेटली फॉल्स क्लिक करेंगे। अच्छा, डेफिनेटली फॉल्स समझ में आया होगा सर? जो 100% गलत है उसे हम लोग डेफिनेटली फॉल्स कहते हैं। क्लियर? अच्छा, डाउट क्या होता है? वो भी डज नॉट फॉलो कहलाता है।
क्लियर। लेकिन अगला जो मैं वर्ड आपके सामने दूंगा उससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। डेफिनेटली डज नॉट फॉलो अगर आपसे पूछे एग्जामिनेशन में तो आपको सिर्फ और सिर्फ डेफिनेटली फॉल्स पे ही क्लिक करना है। क्लियर होगी सर बात। अच्छा, होल सोल समरी क्या थी अभी तक, इतनी बात समझ में आई सर। इनइक्वलिटी का मतलब होता है कंपैरिजन, और जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कई तरह की बातें निकल के आती हैं। अच्छा, फॉलो डेफिनेटली ट्रू 100% सच है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। क्लियर है। अच्छा, अगर मैं पूछूं डज नॉट फॉलो, तो डज नॉट फॉलो क्या है सर? डज नॉट फॉलो को हम लोग डेफिनेटली फॉल्स भी कह सकते हैं और डज नॉट फॉलो भी कह सकते हैं, मतलब डाउट भी कह सकते हैं। क्लियर। अच्छा, किसी आदमी ने आपसे अगर पूछ लिया डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, बताइए क्या, तो आप सिर्फ और सिर्फ वहां डेफिनेटली फॉल्स ढूंढ रहे हैं। क्लियर है। और आपको डेफिनेटली फॉल्स ही ढूंढना है। अच्छा, डेफिनेटली फॉल्स मतलब 100% गलत है। क्लियर। अच्छा, इस स्टेटमेंट के माध्यम से सब कुछ क्लियर करते हैं सर। कंक्लूजन भी हमारे पास होंगे, हम हर चीज क्लियर करेंगे। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं सर। आगे क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं। ये पहला क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा कि इसको एक बार आप लोग देखें और कोशिश करें करने की। क्या स्टेटमेंट लिखा है आप बताइए, और मैं आपको टाइम दे रहा हूं, बिल्कुल 10 सेकंड का टाइम है। देखिए एक बार कैसे क्या चल रहा है। स्टेटमेंट आपके पास है, कंक्लूजन भी आपके पास है। जितनी मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से सोचिए। बाकी जब भी मैं आगे बढ़ूंगा तो आपका हर एक क्वेरी यहां पे सॉल्व होगा। एक बार देखिए सर क्या चल रहा है। स्टेटमेंट है सर आपके पास, कंक्लूजन भी आपके पास लिखे हैं, देखिए सर। अच्छा, क्या स्टेटमेंट है सर, बताइए जरा स्टेटमेंट क्या है सर? हाँ, स्टेटमेंट कह रहा है P बड़ा है R से, R बड़ा है W से, W बड़ा या बराबर है E से, E बराबर है Y से, Y छोटा है K से, K छोटा है F से, और F छोटा या बराबर है X से। यही स्टेटमेंट है सर। क्लियर है। अब कंक्लूजन क्या कह रहा है? पहला, P बड़ा है W से, बताओ सही है गलत, बताओ, सोचो जरा। बिल्कुल सही है सर, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया सर। बताइए, P बड़ा है ना R से, डेफिनेट बात है, और R बड़ा है W से। क्लियर है। अच्छा, यहां क्या दिख रहा है सर? यहां पे फ्लो मिल रहा है। बोलिए क्या मिल रहा है? फ्लो मिल रहा है। फ्लो मिल रहा है, और फ्लो में ये साइन मिल रहा है। क्लियर है। इसको हम लोग हाईएस्ट प्योरिटी देंगे। क्लियर है। इसका मतलब P डेफिनेटली बड़ा होगा किससे? W से, और W क्या होगा? छोटा होगा किससे? P से। ये क्लियर हो रहा है सर? इसका मतलब P डेफिनेटली बड़ा है W से, और W डेफिनेटली छोटा है P से। क्लियर है। इसका मतलब पहला कंक्लूजन 100% सही है। समझ में आई बात सर? बताइए, P बड़ा होगा किससे? W से, और W क्या होगा? छोटा होगा किससे? P से। क्लियर है सर? अच्छा, आगे W छोटा है P से, बताओ। अगर मैंने P को W से बड़ा बताया है, इसका मतलब बिल्कुल साफ साफ बात समझ में आती है, W छोटा होगा P से। वही बात को मैंने डिफरेंट तरीके से कह दिया, और एग्जामिनेशन में जब ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आता है तो हमें लगता है सर वो बात तो लिखी नहीं जो हम सोच रहे हैं, हम इसको गलत साबित करने लग जाते हैं, इसको हम गलत कर देते हैं। क्लियर। ऐसा आपको एग्जामिनेशन में नहीं करना। आपको एग्जामिनेशन में समझना है कि सामने वाला जो एग्जामिनर है ना, वो चाहता है कि आप कंफ्यूज हो, वो चाहता है कि आप परिस्थितियों को देखकर डर जाएं और आप आगे ना बढ़ पाएं। क्लियर। क्योंकि उसको उसी बात की चीजें मिलती हैं। क्लियर। वो जितना अच्छा पेपर सेट करेगा, जितना लोगों को कंफ्यूज करेगा, उतना उसकी चीजें बढ़ेंगी सर। क्लियर। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना सर, बिल्कुल साफ साफ बात आपको समझाना चाह रहा हूं। आपको बिल्कुल नर्वस होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पेपर में आप बिल्कुल 100% अच्छा पेपर देंगे, ये मुझे मालूम है, बस आप सुनते जाइए मेरी हर बात को। क्लियर। अच्छा, मुझे मालूम है P बड़ा है किससे? W से, और मुझे यह भी मालूम है कि W छोटा होगा P से, क्योंकि अगर P बड़ा है W से तो W छोटा ही होगा P से। मतलब पहला भी सही है और दूसरा भी सही। क्लियर सर? अच्छा, तीसरा क्या लिखा हुआ है? P बड़ा है Y से। अच्छा, P यहां लिखा है, ध्यान से देखो, P यहां लिखा है और Y यहां लिखा है। अच्छा, क्या दिख रहा है P और Y में? अगर मैं इस स्टेटमेंट को देखूं तो P और Y में मुझे फ्लो ही मिल रहा है। मिल रहा है सर, फ्लो, साफ साफ फ्लो मिल रहा है, और फ्लो में फिर से वही साइन मिल गए, फ्लो ही मिल रहा है। अच्छा, फ्लो मिल रहा है, इक्वल टू का कोई मतलब नहीं होता। फ्लो अगर मिल रहा है ना, तो इस इक्वल टू की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। क्योंकि सारा साइन जो है एक ही तरफ है। क्लियर है। इसका मतलब P क्या होगा? बड़ा होगा किससे? Y से। क्लियर है। और Y क्या होगा? छोटा होगा किससे? P से। इसका मतलब ये भी सही है, तीसरा भी सही है। क्लियर। अच्छा, चौथा, E छोटा है X से। अच्छा, E कहां लिखा है? ध्यान से देखो, E हमारा यहां लिखा है, ये E लिखा है, साफ साफ दिख रहा है सबको, और X हमारा ये लिखा है।
अच्छा ये ई लिखा है और ये एक्स लिखा है, सबको साफ साफ दिख रहा है। अब बताइए ई और एक्स में क्या दिख रहा है सर? फ्लो ही दिख रहा है सर, साफ साफ एक ही डायरेक्शन में सब लोग भाग रहे हैं। जैसे ये भी इस तरफ ही है, ये भी इस तरफ है, ये भी इस तरफ है, फ्लो ही मिल रहा है सर। और फ्लो में एक सिंपल सी बात है, अगर ये साइन मिल जाए बीच में तो इसका मतलब ये साफ हो जाएगा कि ई छोटा होगा एक्स से और एक्स बड़ा होगा ई से। साफ बात समझ में आती है सर, क्लियर? इसका मतलब ये चौथा भी सही है सर, क्लियर? अच्छा पांचवा लिखा हो, ई छोटा है एफ से, क्लियर? अच्छा ई यहां लिखा है, एफ यहां लिखा है, फ्लो मिल रहा है सर। फिर से देखिए फ्लो मिल रहा है, ध्यान से देखिए ई और एफ में फ्लो मिल रहा है। ये देखिए साइन एक ही तरफ भाग रहे हैं, क्लियर? इसका मतलब ई क्या होगा? छोटा होगा, किससे? एफ से। और एफ क्या होगा? बड़ा होगा, किससे? ई से। इसका मतलब पांचवा भी सही है, क्लियर? अच्छा पांचों सही है तो हम लोग क्या बोलेंगे सर? ऑल फॉलो, क्लियर? अच्छा एग्जामिनेशन में कितने भी कंक्लूजन आ जाएं, कितने भी स्टेटमेंट हो, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस एक ही बात समझिए, इनइक्वालिटी का मतलब कंपैरिजन हो रहा है और वहां पे आपको समझना है कि कंपैरिजन में क्या निकल के आएगा, क्लियर है? आप प्रॉपर एनालाइज करेंगे तो बिल्कुल आप डेफिनेट सही आंसर पे पहुंचेंगे, क्लियर है? तो मैं चाहता हूं कि अगला क्वेश्चन आप लोग खुद से करें एक बार, क्लियर? और देखें क्या आंसर आता है। बताइए सर, वीडियो को पॉज करके एक बार सोचिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्लियर? और मैं आपको हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके एक बार घर में जरूर करें, क्लियर? हर एक क्वेश्चन को करें सर। और यहां पर जो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं ना सर, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है सर, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ठीक है सर? बताइए स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? पॉज करके आपने देख लिया होगा सर। हम आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? पी बड़ा है आर से, आर छोटा है डब्ल्यू से, डब्ल्यू बड़ा या बराबर है ई से, ई बराबर है वाई के, वाई बड़ा है के से, के छोटा है एफ से और एफ छोटा या बराबर है एक्स से। यही स्टेटमेंट है सर। अच्छा कंक्लूजन लिखा है पहला, P बड़ा है W से। अगर आप ध्यान से देखें, अभी तक हमको सिर्फ और सिर्फ फ्लो मिल रहा था, यहां कुछ अपोजिट सिंबल मिल रहे हैं, क्लियर है? और याद रखिएगा, जब आपको अपोजिट सिंबल कोई भी मिल जाए कहीं पर भी, जैसे ये अपोजिट हैं, ये अपोजिट कहलाते हैं, ये अपोजिट कहलाते हैं, क्लियर? मतलब इस तरह के कोई भी साइन आपको मिल जाए, ये सारे साइन अपोजिट कहलाते हैं। अच्छा ये भी अपोजिट ही कहलाएगा सर, क्लियर है? अपोजिट का मतलब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, क्लियर है ना? अभी तक सब एक डायरेक्शन में भाग रहे थे तो फ्लो कहलाता था, क्लियर? अभी सब एक दूसरे को देख रहे हैं, अपोजिट हो गया सर, क्लियर? और जब भी अपोजिट मिल जाए, एक सिंपल सा कंसेप्ट में देता हूं, वहां ना तो कोई डेफिनेटली ट्रू होता है और ना कोई डेफिनेटली फॉल्स होता है, ना कभी कोई चीज सच होगी वहां पर और ना कोई चीज कभी गलत होगी। उन दो इंटिटीज के बीच में, उन दो पर्सन के बीच में, जिनके बीच में अपोजिट साइन आ गए हैं। क्यों? क्योंकि सर आपको कोई श्योरिटी है ही नहीं, आप कहीं से कोई एक डेफिनेट रिलेशनशिप नहीं निकाल सकते सर, क्लियर? आप ये नहीं बोल सकते कि ऐसा होगा और आप ये भी नहीं बोल सकते कि ऐसा हो सकता है, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है सर। इतनी बात समझ गए सर? जब दो लोग के बीच में साइन अपोजिट हो तो ना तो कोई चीज सच होती है और ना कोई चीज गलत होती है। इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए सर, क्लियर? और जब वहां कोई सच या गलत नहीं होता तो वहां दुनिया की हर एक बात जो होगी वो सब डाउट होगा, संशय होगा, वहां पे कोई क्लियरिटी नहीं होगी, क्लियर है? और जहां क्लियरिटी नहीं होती वो हर एक चीज डज नॉट फॉलो होती है, मतलब वो फॉलो नहीं करेगा, मतलब वो सच नहीं होगा सर। अगर मैं आपसे फॉलो पूछ रहा हूं तो वो हमारे फॉलो में इंक्लूड नहीं होगा। अगर मैं आपसे डज नॉट फॉलो पूछ रहा हूं तो वहां इंक्लूड हो जाएगा, क्लियर हो गई सर बात? जब भी मैं आपसे डज नॉट फॉलो पूछूंगा तो आपको डाउट भी बोलना है और डेफिनेटली फॉल्स को भी क्लिक करना है, क्लियर? पर अगर मैं आपसे फॉलो पूछ रहा हूं तो आपको सिर्फ और सिर्फ डेफिनेटली ट्रू को क्लिक करना है। समझ में आ रही है बात सर? मुझे मालूम है कि आपको सब कुछ क्लियर हो रहा है, क्लियर? जल्दी जल्दी बताते जाइए, कमेंट्स के माध्यम से आप देते जाइए जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सेशन में वो डाउट्स भी आपके क्लियर करें, क्लियर? क्योंकि सर हम आए ही आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए, क्योंकि सर हम चाहते हैं कि आप सफल हो सर, बहुत जल्दी सफल हो सर। कुछ लोगों का सिलेक्शन 2 महीने में हो जाता है और कुछ लोगों का सिलेक्शन 10 महीने में भी नहीं होता। डिपेंड करता है कि इंसान क्या सोच रहा है,
क्या करना चाहता है, कैसे करना चाहता है। एनर्जी आप जिस डायरेक्शन में देंगे उस डायरेक्शन में आपको डेफिनेट रिजल्ट मिलेगा। पॉजिटिव डायरेक्शन में देंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में दे रहे होंगे सर तो डेफिनेट नेगेटिव मिलेगा सर। क्लियर? तो आप अच्छा सोचिए सर, पक्का अच्छा होने वाला है। क्लियर? लाइफ में जितने भी लोगों ने मेहनत की है ना, हार्ड वर्क कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूट फ्रॉम एनीथिंग। क्लियर है? हम हार्डवर्क को किसी भी चीज से रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते सर। हाँ, स्मार्ट वर्क जरूरी है लेकिन हार्ड वर्क प्राइमरी की है और इसके बगैर लाइफ में कुछ अचीव नहीं हो सकता। क्लियर है? तो जस्ट देखिए, सुनिए, जो डाउट्स आ रहे हैं उनको पूछिए। पूछना एक कला है सर। जो भी हमारे पास डाउट होता है हम जनरली पूछते नहीं है, हम ये सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा हमारे बारे में। क्लियर? डोंट थिंक इट। क्लियर? क्योंकि सर जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो पड़ोसी क्या सोचेंगे वो आप नहीं समझ पाएंगे सर अभी। क्लियर है? बाद में समझ में आएगा जब लाइफ में कुछ अचीव नहीं होगा। क्लियर? तो डोंट थिंक अबाउट इट, पूछते रहिए और हमको सजेशन देते रहिए कि सर ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, हम वो सब करेंगे आपके लिए। क्लियर? बस आप बने रहिए और अपने डाउट्स पूछते रहिए। क्लियर? आगे बढ़ रहे हैं सर, जो भी डाउट्स हैं यहां पे क्लियर होंगे सर। मैंने आपसे कहा जब भी कोई क्लियर इंफॉर्मेशन ना हो, दो लोगों के बीच में अपोजिट साइन हो, तो ना कोई चीज सच होती है और ना कोई चीज गलत होती है, हर एक चीज डाउट होती है और डाउट हमेशा डज नॉट फॉलो कहलाता है। क्लियर हो सर बात? ऐसे ही अगर आप पी और डब्ल्यू की बात करें तो अपोजिट साइन दिख रहा है सर, साफ साफ दिख रहा है ये अपोजिट है सर। क्लियर? तो इसका मतलब ये डाउट हो जाएगा, मतलब डज नॉट फॉलो हो जाएगा। अच्छा, डब्ल्यू और पी की बात करें तो भी डाउट है सर, क्योंकि दो भी अपोजिट साइन ही दिख रहे हैं सर। हमको दिख रहे हैं सर, आपको बताइए दिख रहे हैं ना? हाँ कमेंट कीजिए सर, दिख रहा है सर। बताइए डब्ल्यू और पी के बीच में अपोजिट दिख रहा है सर, सबको साफ साफ दिख रहा है सर? हाँ सर अपोजिट दिख रहा है सर। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं सर हम लोग, आगे बढ़ सकते हैं ना सर? बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं सर हम लोग। क्लियर? आप ऐसे ही कमेंट करते रहिए सर, हमको समझ में आया कि आपको समझ में आ रहा है। क्लियर? आप बताइए डब्ल्यू और पी के बीच में साइन कैसे हैं? अपोजिट है, तो सर कुछ भी सही नहीं हो सकता सर, हर एक चीज कहां जाएगी? डाउट में, मतलब ये भी डाउट सर। क्लियर सर? अच्छा आगे, P बड़ा है Y से, अच्छा P और Y के बीच में भी देखूं तो भी अपोजिट है सर, ये साइन एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, ध्यान से देखिए अपोजिट साइन है सर। क्लियर? बताइए P और Y की बात करें तो ये जो साइन है वो इस तरफ है और ये साइन इस तरफ है, अपोजिट है सर, साफ साफ दिख रहा है अपोजिट है सर। क्लियर? और जब अपोजिट साइन होगा कोई दो एक दूसरे के, तो कभी कोई चीज सही या गलत नहीं होती, इसका मतलब ये डज नॉट फॉलो कंक्लूड होगा। क्लियर? डज नॉट फॉलो होगा सर, ये सही नहीं हो सकता सर। क्लियर है? अच्छा, इसका मतलब ये भी गलत है। ठीक है सर? कंक्लूड का मतलब होता है कि जब भी आपके सामने कोई चीज आती है तो आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे, क्या समझ में आ रहा है सर आपको। क्लियर? तो एक फॉलो होता है, फॉलो मतलब डेफिनेटली ट्रू होता है सर। क्लियर? ऐसा मत समझिए सच गलत, समझिए फॉलो का मतलब होता है डेफिनेटली ट्रू, मतलब सच है, वही फॉलो कहलाएगा। क्लियर? और अगर डज नॉट फॉलो पूछ लिया मैंने आपसे तो डेफिनेटली फॉल्स भी कहलाएगा और डाउट भी कहलाएगा। क्लियर? पर अगर मैंने आपसे डेफिनेटली डज नॉट फॉलो पूछा तो उस केस में आप सिर्फ डेफिनेटली फॉल्स को क्लिक करेंगे। ठीक है सर? आगे बढ़ सकते हैं सर हम लोग। अब बताइए अगला क्या लिखा हुआ है? ई छोटा है एक्स से। अच्छा बताइए ई और एक्स में साइन कैसे दिख रहे हैं? ध्यान से देखिए, अपोजिट दिख रहे हैं सर। फिर से देखिए रियल स्टेटमेंट में, देखिए ई और एक्स के बीच में साइन कैसे हैं? अपोजिट है सर। बोलिए है ना अपोजिट, तो कभी कोई चीज सही गलत तो हो ही नहीं सकती। क्लियर? हर चीज डाउट में जाएगी सर, मतलब ये भी डाउट है सर। क्लियर? और डाउट हमेशा डज नॉट फॉलो होता है सर। क्लियर? इसका मतलब ये भी डज नॉट फॉलो ही कंक्लूड होगा। क्लियर? अच्छा नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? ई छोटा है एफ से। अच्छा ई और एक्स की बात करें या ई और एफ की बात करें, यहां भी अपोजिट मिल रहा है, इसका मतलब ये भी डज नॉट फॉलो ही कहलाएगा। क्लियर? और अगर मेरे सब के सब गलत हो जाएं, क्लियर, तो सर हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उस केस में हम लोग आंसर देते हैं नन फॉलो। क्या आंसर देते हैं? नन फॉलो। क्लियर? इसका मतलब कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर? जब भी आपको सब गलत मिल जाए, मैं यहां पर रफ करके एक बार फिर से लिख रहा हूं, आप लोग देखिएगा, जब भी मैं आपको बोलूं कि क्या कंक्लूजन फॉलो करता है और अगर सब गलत हैं तो मैं बोलूंगा नन फॉलो, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। क्लियर सर? डाउट्स खत्म हो रहा है सर, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग सर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, आप लोग एक बार देखिए और इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपने सारे क्वेरी सॉल्व कीजिए। क्लियर है? और मैं चाहता हूं कि जब आप इस वीडियो को वापस से स्टार्ट करें तो आपके आंसर आ जाए आपके पास।
क्लियर है, ताकि आप लोग क्वेश्चन के आंसर दे सकें आराम से। क्लियर है, देखिए एक बार खुद करने के बाद जब कोई बताए ना तो डाउट जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं। क्लियर, तो आपको पहले खुद को क्लियर करना है। क्लियर, जब क्लियर हो जाएगा सर तो हमारे बताने के बाद आपको फायदा मिलेगा और अच्छा समझ में आएगा। हाँ मैं ऐसा सोच रहा था, ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। क्लियर, अब मान लीजिए स्टेटमेंट है, ये हमारे पास स्टेटमेंट है, P बड़ा या बराबर है किससे, R से। अच्छा स्टेटमेंट के बाद मैं लिख रहा हूं आपके लिए, P बड़ा या बराबर R से, R बड़ा या बराबर W से, W बड़ा या बराबर E से, E बराबर है Y के, Y बड़ा है K से, K बड़ा या बराबर F से और F बड़ा है X से। यही स्टेटमेंट है सर। अब कंक्लूजन पढ़ते हैं। पहला कंक्लूजन, P बड़ा है W से। अच्छा बताइए P और W को देखिए, फ्लो मिल रहा है सर, हाँ फ्लो मिल रहा है सर, सारा साइन एक तरफ है सर। क्लियर, लेकिन फ्लो में अब आपको सिर्फ ये सिंबल मिल रहा है। अब एक डाउट आता है सर, सिंबल तो सिर्फ यही मिल रहा है सर, इसी को प्रायोरिटी मिलेगी सर। क्लियर, और इसके मुताबिक क्या निकल के आ रहा है, इसके हिसाब से निकल के आ रहा है कि P W से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। हाँ एक कंक्लूजन आपको और भी निकल के आया होगा, बोलो क्या, P कभी W से छोटा नहीं होगा। बोलिए, P कभी W से छोटा नहीं होगा। क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है सर, बराबर हो सकता है सर, कोई क्लैरिटी है नहीं सर यहां पर। क्लियर, अब अगर मैं देखूं P और W को तो फ्लो मिल रहा है सर, कंफर्म फ्लो मिल रहा है। अब बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। क्लियर, अच्छा छोटा नहीं होगा, इसका मतलब साफ मालूम है कि P W से छोटा नहीं हो सकता। हाँ बड़ा होने का चांस है, बराबर होने का चांस है, यही चीज समझ में आ रही है सर अभी। क्लियर, अच्छा अब बड़ा बोले तो ये डाउट हुआ सर, ये फॉल्स नहीं है सर, ये डाउट है, संशय बना है सर इसमें। अभी मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि PW से बड़ा है, मैं ये भी कंफर्म नहीं कर सकता कि PW से बराबर है। हाँ मैं ये कंफर्म कह सकता हूं कि PW से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। बोलिए सर क्या बोल सकते हैं सर, PW से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, छोटा नहीं होगा। क्लियर है सर, अब बताइए P और W में फ्लो मिल रहा है सर, फिर से बोलिए हाँ मिल रहा है सर फ्लो, और फ्लो में ये साइन मिल रहा है, इसका मतलब PW से बड़ा हो सकता है और बराबर हो सकता है। क्या नहीं हो सकता सर बताइए, छोटा नहीं हो सकता सर। क्लियर हो रही सर बात, आप बताइए PW से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, छोटा नहीं होगा। कल क्लियर बात है सर, समझ में आ रही है सर बात। क्लियर, अब PW से बड़ा है, डाउट है सर, डाउट मतलब डज नॉट फॉलो सर, डाउट मतलब डज नॉट फॉलो सर, फॉलो नहीं करेगा सर। क्लियर, अच्छा दूसरा मैंने बोला, ध्यान से पढ़िएगा सर, ये डाउट हुआ सर, लिखिए सर ये डाउट है सर। क्लियर सर, अच्छा दूसरा P छोटा है W से, बताइए P छोटा होगा W से, नहीं सर ये डेफिनेटली फॉल्स है सर, अंतर समझ में आया सर, ये झूठ है सर, गलत है सर, हो ही नहीं सकता सर। क्लियर, अच्छा तीसरा ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ गए हम लोग। तीसरा P इक्वल टू W, अच्छा P बराबर है W से, अच्छा P W के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी, क्लियरिटी नहीं है सर इसमें। क्लियर, अच्छा P बड़ा है W से, डाउट है, P छोटा है W से, गलत है, और P बराबर है W के, ये क्या है, डाउट है सर, क्लियरिटी नहीं है सर। अब एक बात का आप आंसर दीजिए, PW से होगा क्या, बड़ा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता। क्लियर, इसका मतलब अगर मैं बोलूं PW से बड़ा है और मैं बोलूं PW के बराबर है, अगर ये दोनों बातें मैंने आपके सामने कंक्लूजन में साथ में रख दी तो आपको आंसर देना होगा आइदर और। क्लियर है, अच्छा आइदर और के ऊपर जितना भी डाउट होगा ना इस सेशन में सारा क्लियर हो जाएगा। अच्छा आइदर और होता क्या है, अब अगर मैं आपसे पूछूं, एक छोटा सा क्वेश्चन है सर, मेरी क्लास में कौन कौन प्रेजेंट था। क्लियर है, अगर फॉर एग्जांपल मैं पूछूं, क्लियर, और मेरे पास ये क्लियर इंफॉर्मेशन है कि या तो 12 लोग वॉच कर रहे थे या 15 लोग वॉच कर रहे थे। क्लियर है, अब इसका मतलब यह होगा कि अगर 12 होगा तो 15 कभी नहीं होगा, और अगर 15 हुआ तो 12 कभी नहीं होगा। क्लियर, मतलब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से कोई एक बात सही होगी और दूसरी बात डेफिनेटली गलत होगी। क्लियर, अच्छा दो इंसान हैं, राम और श्याम, दोनों काम करते हैं मेरे घर में।
क्लियर। और मैंने कहा दोनों में से कोई एक मेरे घर में काम करने आएगा, इसका मतलब यह हुआ कि दोनों साथ में मेरे घर में नहीं आ सकते, और दोनों साथ में ना आए ऐसा भी नहीं हो सकता, दोनों में से किसी एक को आना ही होगा। क्लियर। ऐसी ही बात यहां पर है सर, आइदर और का मतलब है दो सिचुएशन है, एक साथ दोनों का होना पॉसिबल नहीं है और एक साथ दोनों ना हो यह भी पॉसिबल नहीं है। एक दोनों में से कोई एक डेफिनेटली होगा, या तो यहां पर P W से बड़ा होगा या बराबर होगा, छोटा तो कभी हो नहीं सकता। इसीलिए P और W के बीच में यहां पे क्या लगेगा, आइदर और। ये आइदर और का मतलब है सामने जब दो सिचुएशन है तो किन्हीं एक का सही होना तय है, और डाउट्स के बीच में ही आइदर और आएगा। एक बात आप लोग नोटिस कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कहीं पर भी लिख लीजिए, आइदर और सिर्फ दो डाउट्स के बीच में आता है, कभी डेफिनेटली ट्रू या डेफिनेटली फॉल्स के बीच में नहीं आता। क्लियर है सर। अगर मैं दो डाउट्स की बात करूंगा तो दो डाउट्स के बीच में ही आइदर और होगा। क्लियर है। आप लोग इस बात को यहां पे लिख लीजिएगा, अगर मैंने दो डाउट्स आपके पास दिए हैं तो उन दो डाउट्स के बीच में ही आइदर और का आंसर आएगा, कभी डेफिनेटली ट्रू या डेफिनेटली फॉल्स के बीच में आइदर और नहीं आएगा। क्लियर। आइदर और का आंसर हमेशा सिर्फ और सिर्फ दो डाउट्स के बीच में आएगा, वहां कोई डेफिनेटली ट्रू या डेफिनेटली फॉल्स होना नहीं चाहिए। क्लियर। कभी डेफिनेटली ट्रू या डेफिनेटली फॉल्स के बीच में आइदर और नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ दो डाउट्स के बीच में लगता है। क्लियर। तो इसका मतलब हमारा पहला भी डाउट था और तीसरा भी डाउट था, इसीलिए यहां पे आइदर और आया। क्लियर। अच्छा, चौथा लिखा हुआ है P बड़ा है W से या बराबर है W से। सर ये बात तो साथ में लिखी हुई है, मतलब मैंने आपको साथ में बोल दिया बड़ा भी और बराबर भी। क्लियर। तो जब मैं आपसे बड़ा और बराबर दोनों साथ में बोल दूं तो वो डेफिनेटली ट्रू होगा, मतलब ये 100% सच है। क्लियर। इसको हम लोग बोलेंगे डेफिनेटली ट्रू। क्लियर। अब बताइएगा सर मुझे, हमारा पहला डाउट था मतलब डज नॉट फॉलो, दूसरा डेफिनेटली फॉल्स था मतलब डज नॉट फॉलो, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, तीसरा भी हमारा डाउट था, चौथा हमारा डेफिनेटली ट्रू है, और पांचवें की अगर हम लोग बात करें तो P और F की अगर हम लोग बात करते हैं तो सर साफ साफ दिख रहा है फ्लो मिल रहा है। देखो जरा, P से F की बात करो, फ्लो मिल रहा है सर। फ्लो मिल रहा है किस तरफ, P की तरफ मिल रहा है, सारे साइन एक जैसे हैं यहां पर, फ्लो मिल रहा है, सब में बड़ा बड़ा दिख रहा है मुझे, फ्लो मिल रहा है। और फ्लो में मुझे अगर ये साइन मिल जाए तो मतलब साफ बात होगी P बड़ा होगा F से और F छोटा होगा P से। क्लियर सर। इसका मतलब ये बात भी हमारी डेफिनेटली ट्रू है। क्लियर है। अच्छा, एक डाउट है, अगर मैं आपसे पूछूं फॉलो तो आप क्या आंसर देंगे, आप आंसर देंगे। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं फॉलो, ध्यान सुनिएगा सर, मेरे हर एक क्वेश्चन का आंसर आप देंगे सर, और इस सेशन के माध्यम से मैं सारे डाउट क्लियर करूंगा। अगर मैंने आपसे बोला फॉलो, सिंपल सा फॉलो, क्या फॉलो है, तो आप पहले और तीसरे में आइदर और का आंसर देंगे। क्लियर सर। और चौथा और पांचवा आपका सही है, ये कहलाएगा फॉलो का आंसर। क्लियर। अगर मैं आपसे फॉलो का आंसर पूछ रहा हूं, अगर मैं आपसे फॉलो आंसर पूछ रहा हूं, मैं इसको रफ कर रहा हूं यहां पर, अगर मैं आपसे फॉलो आंसर पूछ रहा हूं तो आप क्या आंसर देंगे सर, बताइए सर, सभी लोग बताएंगे सर इस सेशन के माध्यम से। फॉलो पूछ रहा हूं तो क्या आंसर देंगे सर, आप आंसर देंगे आइदर फर्स्ट और थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ फॉलो, ये फॉलो करेंगे। क्लियर सर। अच्छा, अगर मैंने आपसे डज नॉट फॉलो पूछ लिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन सर, अगर मैंने आपसे डज नॉट फॉलो पूछ लिया तो क्या आंसर मार्क करेंगे सर? सर बहुत बढ़िया आंसर है सर, आप लोग बताइएगा सर मुझे, आइदर और का आंसर क्या डज नॉट फॉलो में आएगा? सर तो मैंने आपका एक डाउट अभी क्लियर किया था, आइदर और का मतलब यह है कि दोनों में से कोई एक सही है, तो दोनों में से कोई एक सही है तो कोई एक गलत भी तो है। क्लियर। तो अगर मैंने आपसे पूछा फॉलो तो आप ये आंसर देंगे,
और अगर मैंने आपसे पूछ लिया डज नॉट फॉलो, क्या पूछ लिया? डज नॉट फॉलो, तो क्या आंसर मार्क करेंगे सर आप? बताइए सर मुझे, डज नॉट फॉलो पूछ रहा हूं सर मैं आपसे। डज नॉट फॉलो अगर मैंने आपसे पूछ लिया तो आप आंसर देंगे आइदर फर्स्ट और थर्ड एंड सेकेंड डज नॉट फॉलो। डाउट खत्म हो गया होगा सर। सर बताइए, आइदर और फॉलो एंड आइदर और डज नॉट फॉलो एक ही चीज है सर। अगर कोई एक सही है तो कोई एक डेफिनेटली गलत भी है। कंफ्यूज मत होइए सर, क्लियर है? आइदर और फॉलो एंड आइदर और डज नॉट फॉलो एक ही चीज है सर। क्लियर सर? बात समझ में आ गई? मतलब अगर कोई एक चीज सही है तो यह बात तय है कि कोई एक बात गलत है। समझ में आ गई सर बात? क्लियर है? आप बताइए सर, आपके अच्छे दिन आ गए हैं, हर एक डाउट इस सेशन के माध्यम से क्लियर होगा और हम आए ही आपके लिए हैं। क्लियर सर? आप बताइए सर, अगर मैंने आपसे पूछा डज नॉट फॉलो तो आप क्या आंसर मार्क करेंगे सर? फर्स्ट और थर्ड में कोई एक गलत है और दूसरा डज नॉट फॉलो है। मतलब पहले और तीसरे में से कोई एक गलत है और दूसरा गलत है, मतलब ये डज नॉट फॉलो का आंसर है। क्लियर? और अगर मैंने आपसे पूछ लिया डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, अगर मैंने आपसे पूछ लिया डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, क्लियर है? मैंने आपसे डेफिनेटली डज नॉट फॉलो पूछा है सर, मतलब डेफिनेटली गलत कौन सा है सर? डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, तो आप मार्क करेंगे ओनली सेकेंड। क्या मार्क करेंगे सर? ओनली सेकेंड। सर डेफिनेटली डज नॉट फॉलो का आंसर होगा इस क्वेश्चन में ओनली सेकेंड। डज नॉट फॉलो का आंसर होगा फर्स्ट एंड थर्ड डज नॉट फॉलो एंड सेकेंड भी डज नॉट फॉलो। क्लियर? क्योंकि जो डाउट होता है वो डज नॉट फॉलो में भी जाता है। क्लियर है सर? डाउट सिर्फ डज नॉट फॉलो में जाता है। क्लियर? लेकिन जो भी डेफिनेटली फॉल्स होगा, झूठ होगा, गलत होगा, वो डज नॉट फॉलो में भी इंक्लूड होगा और डेफिनेटली डज नॉट फॉलो में भी इंक्लूड होगा। ठीक है सर? चलिए आगे बढ़े सर, नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग सर। चलिए, तो सर कुछ कॉन्फिडेंस तो आ गया होगा सर आपके अंदर, आपको बातें समझ में आ रही हैं सर। इनइक्वालिटी का मतलब कंपैरिजन, तुलना हो रही है सर। क्लियर? कोई डाउट हो बच्चों, अभी आपने ज्वाइन किया ना, कोई दिक्कत नहीं है सर, पीछे जाइए, सब क्लियर होगा सर। पूरा वीडियो आपके पास अवेलेबल रहता है ऑल टाइम, आप कभी भी रिमाइंड करके देखिए, कभी भी इसको देखिए, आपका कोई क्वेरी नहीं बचेगा सर। क्लियर? ये मैं गारंटी दे रहा हूं सर। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसका आंसर मैं आपसे चाहता हूं सर। क्लियर? क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत मेहनत की है सर। बताइए सर आंसर क्या होगा? पॉज कीजिए और देखिए आंसर क्या होगा। बताइए सर मुझे जल्दी से। आंसर आ रहा है कमेंट के माध्यम से, बताते रहिए सर आंसर क्या होगा। आंसर पहला, P बड़ा है W से। सर साफ साफ दिख रहा है, अपोजिट साइन है सर, दिख रहा है सबको सर? बताइए P और W में साइन कैसे दिख रहे हैं? अपोजिट दिख रहे हैं सर। जब अपोजिट दिख रहा है तो कोई सही गलत होता ही नहीं है सर, मतलब ही डज नॉट फॉलो है सर। बात समझ में आ गई सर? ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, आंसर बिल्कुल सही दिया आपने। ये एक डाउट है, डज नॉट फॉलो है। अच्छा दूसरा, W छोटा या बराबर है P से, सर ये भी दिख रहा है सर अपोजिट है सर, कैसे कंफर्म कह सकता हूं सर? मैं नहीं कह पाऊंगा सर, मतलब ये भी डाउट है सर। अच्छा दोनों डाउट आ गए सर। सर आपने एक आइदर और का केस बताया था सर, आइदर और आता है। क्लियर? ये हमको समझ में आता है। क्लियर? लेकिन एक बात समझना, यहां पर कोई श्योरिटी नहीं है, मतलब साइन अपोजिट है। क्लियर? और जब साइन अपोजिट हो तो अगर आपके पास तीनों बातें अवेलेबल हों तो आप कहेंगे तीनों में से कोई एक। क्लियर? मतलब बड़ा भी दिख रहा हो कंक्लूजन में, छोटा भी दिख रहा हो कंक्लूजन में, इक्वल भी दिख रहा हो कंक्लूजन में, और एक ही टर्म दूसरे टर्म से दिख रहा हो। इसका मतलब P बड़ा दिख रहा हो W से। जैसे मान लो इस स्टेटमेंट के अलावा दूसरा स्टेटमेंट मैं देता हूं, P बड़ा है W से, डाउट है। P छोटा है बराबर W से, डाउट है सर। क्लियर? अगर आप इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से देखेंगे तो P बड़ा भी दिख रहा है, छोटा भी दिख रहा है और बराबर भी दिख रहा है। सर तीनों बातें मिल गई, एक बात तय हो गई,
तीनों में से कोई एक सही होगा, क्योंकि तीनों साथ में गलत नहीं हो सकते। यूनिवर्सल ट्रूथ है इनइक्वालिटी का, एक सिंपल सा फैक्ट है। कंपैरिजन होगा तो तीन में से कोई एक बात निकल के डेफिनेटली आएगी आपके पास। या तो बड़ा होगा, या तो बराबर होगा, या छोटा होगा। क्लियर है सर बात? समझ में आ रही है सर बात? बताइए, समझ में आ रहा है? बताइए, या तो बड़ा होगा, या छोटा होगा, या बराबर होगा। ठीक है, तीनों बातों को हम गलत नहीं बोल सकते। क्लियर? और तीनों बातों को हम साथ में सही भी नहीं बोल सकते। क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि मैं आपसे बड़ा भी हूं, छोटा भी, बराबर भी? सर कोई एक बात होगी सर, या तो आप मुझसे बड़े होंगे एज में, अच्छा बड़े नहीं हुए तो छोटे होंगे सर, छोटे नहीं है तो सर बराबर होंगे सर, तीनों तो हो ही नहीं सकते सर। यही इनइक्वालिटी का यूनिवर्सल फैक्ट है और यही सच है। आपको इस हिसाब से ही चलना होगा। क्लियर? आइदर और का मतलब है सर दो लोगों के बीच में जब कोई कंफर्मेशन ना हो तो ही आप आइदर और लगाते हैं, और आइदर और का मतलब है दी हुई सिचुएशंस में से किसी एक सिचुएशन का सच होना तय है। क्लियर है? इसका मतलब यहां तय हो गया कि P अगर W से बड़ा नहीं है तो छोटा होगा या बराबर होगा। क्लियर? अच्छा, P W से बड़ा भी नहीं छोटा भी नहीं तो कंफर्म है बराबर है। ऐसा ये स्टेटमेंट का मतलब समझ में आता है। क्लियर सर? आगे बढ़ते। अब बताइए, P और W के बीच में साइन अपोजिट है तो डाउट होगा सर, ये भी डाउट है सर, और ये भी डाउट है। क्या आपको यहां तीनों साइन मिल रहे हैं? ध्यान से देखिए, P बड़ा मिल रहा है, P छोटा मिल रहा है, क्या कहीं दिख रहा है छोटा? यहां भी P बड़ा या बराबर ही दिख रहा है, और यहां बड़ा ही दिख रहा था। इसका मतलब पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। यहां कोई आइदर और नहीं आएगा। क्लियर? आइदर और आने के लिए तीनों साइन होने जरूरी हैं अगर दो लोगों के बीच में साइन अपोजिट है। क्लियर? आगे एक और बात मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? इस सेशन से जुड़े रहिए, आगे आइदर और के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सर आपके दिमाग में जितने भी कह रहे कि क्वेरी आती होगी सब इस सेशन में दूर करेंगे सर हम लोग। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां हमारा पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। हां, अगर ये कंक्लूजन लिखा होता तो क्या आंसर आता सर? आइदर और आता। बताइए, PW से या तो बड़ा होगा, बड़ा नहीं हुआ तो छोटा होगा या बराबर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है और बहुत सारी कंक्लूजन यहां लिखे हुए हैं। आपको आंसर देना है सर, मुझे मालूम है कि आप लोग आंसर दे पाएंगे, और मैंने आपसे पहले भी कहा था सर आज जितने कंक्लूजन हम लोग सॉल्व करेंगे ना, जितनी चीजें हम लोग यहां देखेंगे कभी नहीं देखा होगा सर आपने। क्लियर? आप बताइए क्या आंसर आएगा, बताइए सर। पहला स्टेटमेंट क्या है? पॉज करके आप लोग सॉल्व कीजिए, मैं यहां पर आपके लिए सोल्यूशन लेके आ रहा हूं। आप पॉज करके एक बार खुद को एनालाइज कीजिए, आपने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से आप कहां पे हैं, अभी स्टैंड कहां कर रहे हैं। क्लियर? रेगुलर स्पीड टेस्ट दीजिए, स्पीड टेस्ट के भी सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वीडियो बॉक्स के थ्रू। क्लियर है? जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो के थ्रू दिया जाएगा, क्योंकि सर हम चाहते हैं कि आप अपने सारे डाउट्स यहां क्लियर करें। ठीक है सर? अब आगे बढ़ते हैं, बताइए सर इसका आंसर क्या होगा। पहला बताना सर, y छोटा है W से। अच्छा, y कहीं दिख रहा है सर आपको? ये दिख रहा है। अच्छा, W कहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है। अच्छा, y W से क्या होगा सर? छोटा हो सकता है। अच्छा, अगर मैं देखूं y और W में तो ये फ्लो का साइन दिख रहा है, ये साइन दिख रहा है। क्लियर? इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि W y से बड़ा होगा या बराबर होगा। इसको मैं अगर पलट के कहूं तो मैं ये कहूंगा कि y W से छोटा होगा या बराबर होगा। समझ में आ रहा है सर? बताइए, W y से बड़ा होगा या बराबर होगा? इसका मतलब यह हुआ कि y W से छोटा होगा या बराबर होगा। क्लियर? और यहां पे y W से छोटा है ये लिखा है, मतलब डाउट है सर, कंफर्मेशन नहीं है सर, डाउट है सर। डाउट मतलब डज नॉट फॉलो, डाउट मतलब डज नॉट फॉलो। अच्छा, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो है क्या ये? नहीं सर, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो तो नहीं है सर। अच्छा, दूसरा पढ़ते हैं, W छोटा या बराबर है Y से। अच्छा, W Y से छोटा होगा क्या? कभी हो पाएगा? बताइए, नहीं हो सकता सर। इसका मतलब ये डेफिनेटली फॉल्स है, 100% गलत है, हो ही नहीं सकता सर।
क्लियर? इसका मतलब हमारा पहला डाउट हो गया और दूसरा डज नॉट फॉलो है, यहां कुछ सही नहीं है। ये समझ में आ रहा है सर? क्लियर? अच्छा, मैं यहां पे आपके बहुत बढ़िया डाउट क्लियर करूंगा सर, बस लाइन में बनी रहिएगा सर, देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल। क्लियर सर? अच्छा, दूसरा लिखा, तीसरा लिखा मैंने, डब्ल्यू बड़ा है के से। अच्छा, डब्ल्यू बड़ा है के से, सब फ्लो दिख रहा है सर, साफ साफ फ्लो दिख रहा है, ये साइन दिख रहा है। क्लियर? इसका मतलब डब्ल्यू क्या होगा? बड़ा होगा, किससे? के से। और के क्या होगा? डेफिनेटली छोटा होगा, किससे? डब्ल्यू से। क्लियर सर? बात समझ में आती है? तो डब्ल्यू के से बड़ा होगा, ये डेफिनेटली ट्रू है, साफ साफ समझ में आ रहा है, सच है सर। अच्छा नेक्स्ट, डब्ल्यू के से छोटा या बराबर। अच्छा बताओ, मुझे छोटा सा क्वेश्चन का आंसर दो, अगर डब्ल्यू के से बड़ा है तो कभी छोटा होगा, कभी बराबर होगा? जब बड़ा हो गया तो छोटा या बराबर कहना तो व्यर्थ हो गया ना सर, गलत हो गया सर। इसका मतलब इसको हम लोग बोलेंगे डेफिनेटली फॉल्स। क्लियर? और अगर मैंने आपसे पूछ लिया डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, तो आप दूसरा भी मार्क करेंगे और चौथा भी मार्क करेंगे। क्लियर? डिफरेंस समझ में आ रहा होगा सर? डेफिनेटली फॉलो, डज नॉट फॉलो, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, इन चारों के बीच में आपका सारा डाउट आज क्लास में क्लियर होगा सर। क्लियर? अगर मैंने आपसे पूछ लिया डज नॉट फॉलो, तो सर आपको डेफिनेटली फॉल्स को भी क्लिक करना है और डाउट को भी क्लिक करना है। क्लियर? और अगर मैंने आपसे पूछ लिया डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ डेफिनेटली फॉल्स को क्लिक करना है। ठीक है सर, आगे बढ़े सर। अच्छा नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? पी बड़ा है वाई से। अच्छा पी कहां लिखा है सर? ये लिखा है। वाई कहां लिखा है सर? ये लिखा है। सर क्या दिख रहा है सर? सर अपोजिट दिख रहा है सर, कुछ क्लियर नहीं हो रहा सर। पी और वाई के बीच में साइन अपोजिट है सर, कुछ क्लियर नहीं है सर। ये साइन इधर भाग रहा है, ये साइन इधर भाग रहा है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा सर। क्लियर? इसका मतलब ये डाउट हो गया। अच्छा नेक्स्ट, पी छोटा या बराबर वाई से। सर अभी भी साइन अपोजिट है सर, कुछ क्लियरिटी नहीं है सर, मतलब ये भी डाउट है सर। समझ में आ रहा है सर? क्लियर? अच्छा आगे बढ़ते हैं, सातवां कंक्लूजन पढ़ते हैं। डब्ल्यू बड़ा है वाई से, सर अभी भी साइन अपोजिट है सर। सर अभी भी साइन कैसे है? अपोजिट है सर, कुछ क्लियर तो हो नहीं रहा डब्ल्यू और वाई के बीच में। क्लियर? अब बताइए, जब डब्ल्यू और वाई के बीच में कुछ क्लियर नहीं हो रहा तो हर चीज कहां जाएगी? डाउट में जाएगी सर। क्लियर? इसका मतलब यह भी सिंपल सी बात समझ में आती है, यह भी क्या है? डाउट है सर, क्योंकि डब्ल्यू वाई से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। डब्ल्यू बड़ा है वाई से, ये डाउट में जाएगा। क्लियर? अच्छा डब्ल्यू इक्वल टू है वाई से, ये भी कहां जाएगा? डाउट में जाएगा सर। अब मुझे बताइए सर, पहला आपका डाउट है सर, क्लियर, दूसरा आपका डेफिनेटली फॉल्स है, क्लियर, तीसरा आपका डेफिनेटली ट्रू है, क्लियर, चौथा आपका डेफिनेटली फॉल्स है, क्लियर, पांचवा आपका डाउट था, छठा आपका डाउट है, सातवां आपका डाउट है और आठवां भी आपका डाउट है। क्लियर सर? अब बताइए सर, मुझे आंसर क्या देना चाहिए? अगर मैंने आपसे पूछ लिया फॉलो बताइए, अगर मैंने आपसे पूछ लिया फॉलो बताइए, तो आप फॉलो के केस में आप आंसर मार्क करेंगे फर्स्ट और 8 में आइदर और जाएगा। क्लियर? क्योंकि वाई डब्ल्यू से छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है। इसको उल्टा कहूंगा तो डब्ल्यू वाई से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। इसका मतलब फर्स्ट और 8 में आइदर और जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट और
8 में आइदर और जाएगा और 7th और 8 में भी आइदर और जाएगा। कहने का मतलब समझिएगा सर, WY से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। अच्छा, WY से बड़ा या बराबर, इसका मतलब Y W से छोटा या बराबर। क्लियर सर बात? आगे बढ़े सर हम लोग। इसका मतलब फर्स्ट और 8 में आइदर और जाएगा। बोलो, फर्स्ट और 8 में आइदर और जाएगा और 7th और 8 में भी आइदर और जाएगा। क्लियर? और दूसरा डेफिनेटली ट्रू है सर, यह बात तो। तीसरा डेफिनेटली ट्रू है। क्लियर? अगर मैंने आपसे पूछ लिया डेफिनेटली फॉल्स, तो सर आप दूसरा भी मार्क करेंगे और चौथा भी मार्क करेंगे। क्लियर? और अगर मैंने आपसे डज नॉट फॉलो पूछ लिया फॉर एग्जाम्पल, तो आप पहले और 8वें में आइदर और देंगे, आइदर फर्स्ट और 8 डज नॉट फॉलो, और 7वें और 8वें में भी आइदर और का आंसर देंगे, आइदर और फॉलो एंड आइदर और डज नॉट फॉलो एक ही चीज है सर। क्लियर है सर बात? आगे बढ़े सर। और डज नॉट फॉलो में आपका दूसरा भी इंक्लूड होगा, चौथा भी इंक्लूड होगा, पांचवा भी इंक्लूड होगा, छठा भी इंक्लूड होगा। क्लियर है? क्योंकि सर डज नॉट फॉलो में डेफिनेटली फॉल्स भी जाता है और डज नॉट फॉलो भी जाता है। क्लियर सर? समय हमारे पास कम है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप सारे क्वेश्चन नोट करें और इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करें। जो डाउट्स आए आप इस वीडियो के माध्यम से हमसे शेयर कर सकते हैं, हमारा डाउट आपका क्लियर करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि आप हर एक क्वेश्चन घर में सॉल्व करें। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये और आपको ये घर में सॉल्व करना है। क्लियर सर? और कुछ एक दो टॉपिक्स हमको भी डिस्कस करना बाकी है, इसलिए हम जल्दी जल्दी आपके सामने क्वेश्चन दे रहे हैं। आप इसको घर में एक बार जरूर सॉल्व कीजिएगा सर, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और हम बेशक आपसे आंसर डिस्कस करेंगे सर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नोट कीजिए सर, सॉल्व कीजिए सर, और मुझे मालूम है कि आप सब बिल्कुल सही आंसर क्लिक करेंगे सर। कर रहे हैं सर नोट ना आप? और इसको घर में कीजिए। क्लियर? ये आपका होमवर्क है, और मुझे मालूम है कि मैंने बहुत मेहनत की है इस तरह के क्वेश्चंस बनाने के लिए। आप इसको ऐसे ही खराब नहीं होने देंगे, मुझे भरोसा है आप सब पे। अच्छा, ये बताना चाहता था मैं, इसलिए मैंने आगे बढ़ा हूं मैं। अच्छा, ये इस तरह के जब साइन मेरे पास आते हैं तो मुझे बहुत कंफ्यूजन होती है। क्लियर? अच्छा, अगर मैंने कहा नॉट इक्वल टू, अच्छा मुझे बताइए, अगर मैंने आपसे कह दिया नॉट इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल, तो इसका क्या मतलब समझेंगे सर आप लोग? इसका मतलब समझेंगे सर आप ग्रेटर देन और लेस देन। जब भी मैं आपसे नॉट इक्वल टू कहूंगा तो इसका मतलब समझूंगा मैं बड़ा हो सकता हूं या छोटा हो सकता हूं। क्लियर? और अगर मैंने आपसे कह दिया बराबर नहीं हूं तो क्या मतलब समझूंगा मैं? सर बराबर नहीं हूं तो या तो छोटा होऊंगा, ध्यान से पड़िएगा, मैंने कहा बड़ा नहीं हूं तो मतलब या तो छोटा होऊंगा या बराबर होऊंगा। और अगर मैंने कह दिया बड़ा और बराबर नहीं हूं तो डेफिनेटली छोटा होऊंगा। और अगर मैंने कह दिया बड़ा नहीं हूं तो डेफिनेट बात है, सॉरी छोटा नहीं हूं, इसका मतलब डेफिनेटली बड़ा या बराबर होऊंगा। क्लियर? और अगर मैंने आपसे कह दिया छोटा नहीं हूं, क्लियर, तो इसका साफ मतलब है कि या तो बड़ा होऊंगा। क्लियर है? आपको कुछ नहीं समझना सर, 3 साइन होते हैं सर। अच्छा, अगर बड़ा नहीं हूं तो पक्का छोटा या बराबर हूं, छोटा नहीं हूं तो पक्का बड़ा या बराबर हूं। क्लियर? वही चीज है सर, कहने के तरीके बदल गए हैं सर, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है सर। क्लियर? और मैं आपसे यहां पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप लोग खुद दें। क्लियर? और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सारे डाउट्स क्लियर कर देगा सर ये। क्लियर? सर बात सिंपल सी समझ में आती है, नॉट इक्वल टू का मतलब कहीं अदरवाइज नहीं लेना है सर, बड़ा हो सकता हूं या छोटा हो सकता हूं। क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन देखते हैं सर, बताइए सर आंसर क्या होगा। अच्छा, क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट में? ए इक्वल टू बी, और फिर लिखा हुआ बी इज नॉट इक्वल टू सी,
और फिर लिखा हुआ सी इज इक्वल टू डी। यही स्टेटमेंट है सर, साफ साफ दिख रहा है सर, क्लियर। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसका आंसर दे दोगे? इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली दे दोगे। अच्छा मैंने कहा ए बड़ा है बी से और बी छोटा है सी से, ये स्टेटमेंट है, क्लियर। और कंक्लूजन लिखा हुआ पहला पी बड़ा है ए से, क्लियर, और दूसरा लिखा हुआ है पी छोटा या बराबर है ए से। अच्छा सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, पी और ए तो ऊपर स्टेटमेंट में है ही नहीं, तो सर यूनिवर्सल फैक्ट है, ये समझ लीजिएगा सर। जब भी कोई स्टेट, अब मैंने एक बात कही थी, जब दो लोग के बीच में साइन अपोजिट हो तो आइदर और का ही आंसर आता है, हर चीज डाउट में जाती है। इसका एक ही मतलब है, जब दो लोगों के बीच में रिलेशन ना दिया हो या ना बताया गया हो या आपके पास इंफॉर्मेशन ना हो, तो आपके लिए हर एक चीज सिर्फ और सिर्फ डाउट होगा, ना कोई चीज 100% सच होगी और ना कोई चीज 100% गलत होगी, क्लियर। तो जब भी आपको दो लोग के बीच में कंफर्म रिलेशन ना मिले, तो यह बात आप लोग समझ लीजिए सर, अगर दो लोग के बारे में बात हो रही कंक्लूजन में और वो स्टेटमेंट में ही प्रेजेंट नहीं है, तो भी हर चीज डाउट में जाएगी सर, क्लियर। क्योंकि सर मैं कभी किसी चीज को बिना जाने सही गलत नहीं बोल सकता सर। बात समझ में आ गई सर। जब भी आपको दो लोगों के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना हो, तो आप किसी चीज को डेफिनेटली ट्रू या डेफिनेटली फॉल्स नहीं कह सकते सर। इतनी सी बात है सर, यही है इनइक्वालिटी, क्लियर है। अब बताइए सर, यहां पर स्टेटमेंट है, साफ साफ दे रहा है ए बराबर है बी के, बी बराबर नहीं है सी के, क्लियर है, और सी बराबर है डी के। अच्छा बताइए, अगर मेरी एज आपके एज के बराबर है, एक सिंपल सा इंफॉर्मेशन है, और आपकी एज आपके दोस्त के बराबर नहीं है, तो क्या मेरी एज आपके दोस्त के बराबर होगी? बिल्कुल नहीं हो सकती सर, क्योंकि मेरी एज तो आपके बराबर है। मेरी एज आपके बराबर है और आपकी एज आपके दोस्त के बराबर नहीं है, तो मेरी एज आपके कैसे बराबर, मेरी एज आपके दोस्त से कैसे बराबर हो सकती है? मेरी एज भी आपके दोस्त के बराबर नहीं होगी, क्योंकि हम और आप एज वाइज सेम है, क्लियर। ऐसे ही ए और बी एज वाइज सेम थे, क्लियर। और अगर बी सी के इक्वल नहीं है, तो ए भी सी के इक्वल नहीं होगा, और अगर ए सी के इक्वल नहीं होगा तो बोलो क्या होगा सर? इक्वल नहीं है तो बड़ा होगा या छोटा होगा? मैं अगर आपके बराबर नहीं हूं तो तय बात है कि या तो बड़ा निकल जाऊंगा या छोटा निकल जाऊंगा सर, क्योंकि इक्वल तो हूं नहीं सर मैं आपके, क्लियर। यही मतलब है इनइक्वालिटी का, क्लियर। तीन ही साइन है, इन्हीं में आपको सोचना है, क्लियर। अब मैंने कहा यहां पे कंक्लूजन दिया ए बड़ा है सी से, सर ए सी से बड़ा हो सकता है, डाउट है सर। ए सी से छोटा है सर, डाउट है सर, नहीं मालूम सर। पर ये तो पक्का मालूम है सर, ए सी के बड़ा होगा या ए सी से छोटा होगा, क्लियर। तो डेफिनेटली यहां क्या जाएगा आंसर? आइदर और। क्या आंसर जाएगा? आइदर और। क्लियर हो गया सर डाउट? सारा डाउट क्लियर हो गया सर, वीडियो ट्रूथफुल निकल गया सर, क्लियर। बताइए सर, ए सी से बराबर नहीं है तो या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, बराबर नहीं हो सकता इसलिए, क्लियर। अच्छा अगला बोला मैंने ए डी से बड़ा है। अच्छा ए डी से इक्वल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए तो बी के बराबर है और बी सी के इक्वल नहीं है और सी डी के इक्वल है, तो जो ए का रिश्ता सी से वही ए का रिश्ता डी से, क्लियर। इसका मतलब ए डी से बड़ा है, ये भी कहां जाएगा? डाउट में। और बी सी से छोटा है, ये भी कहां जाएगा? डाउट में। अब लोगों को डाउट यह होता है कि सर यहां तो स्टेटमेंट में दो अलग अलग कंक्लूजन लिखे, क्लियर। अब एक कंक्लूजन लिखा है कि ए बड़ा है डी से और दूसरा लिखा है बी छोटा है सी से, क्या आंसर जाना चाहिए सर? दोनों ही डाउट है। अच्छा पहले केस में तो आइदर और जाएगा सर, क्या दूसरे केस में भी आइदर और जाएगा? बताइए सर, आपसे जानना है मुझे। ए मतलब कौन? बी। ए लिखूं चाहे बी लिखूं, कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है, ये एक ही इंसान है, इसको कह दिया मैंने एफ। और डी लिखूं या सी लिखूं, इनमें भी कोई अंतर नहीं है, ये लिखें ई, एक ही इंसान है। अब इधर वाले दोनों लोग इधर वाले दोनों लोगों से या तो बड़े होंगे या
छोटे होंगे। ये डी से बड़ा भी दिख रहा है, बी का मतलब ए होता है और डी का मतलब सी होता है, तो सी लिखा हो तो उसको डी समझ लो, बी लिखा हो तो उसको ए समझ लो, और ए डी से बड़ा भी लिखा है और ए डी से छोटा भी लिखा है। तय बात है, बड़ा होगा या छोटा होगा, यहां भी क्या आंसर जाएगा, आइदर और। एक्सेप्शन वाले आइदर और मैंने आज देख ली है। क्लियर सर? अच्छा, तीसरा, ए बराबर है सी के, ए सी के इक्वल होगा? आप बताइए सर। जिंदगी में कभी नहीं होगा, डेफिनेटली फॉल्स है, झूठ है सर, गलत बोला जिसने बोला। और क्या बी डी के इक्वल होगा? सर हो ही नहीं सकता सर, झूठ है सर, गलत है सर, पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। मतलब यहां दोनों के दोनों डेफिनेटली डज नॉट फॉलो हैं। क्लियर सर? ठीक है सर, आगे बढ़े हम लोग। एक लास्ट क्वेश्चन अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं और मुझे आपसे आंसर की पूरी उम्मीद है क्योंकि मैंने आपको सब बता दिया। बताइए आंसर क्या होगा, और आप ही देंगे आंसर सर, आई बिलीव ऑन यू। लोग कह रहे हैं मुस्कुरा नहीं रहा हूं, मैं मुस्कुरा रहा हूं। आप बताइए सर आंसर, क्या आंसर आएगा? अच्छा, स्टेटमेंट सर बताइए क्या लिखा हुआ है। ए बराबर है बी के, बी बराबर नहीं है सी के, सी बराबर नहीं है डी के, और डी बराबर है ई के। आप कंक्लूजन लिखा बी इक्वल टू डी। अच्छा, बी डी के इक्वल होगा? कोई चाहे भी तो बी को डी के इक्वल नहीं कर सकता। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन है, ध्यान समझना। राम बराबर नहीं है श्याम के, और श्याम बराबर नहीं है राहुल के, तीन इंसान हैं। अब एक छोटी सी बात बताओ, अगर श्याम बराबर नहीं है राम के और श्याम बराबर नहीं है राहुल से, तो राम और राहुल की आपस में क्या दुश्मनी? सिंपल सी बात समझ में आती है। अगर ये 10 साल की एज का है तो ये 10 साल का नहीं होगा ना, तो 12 साल का तो हो सकता है। और अगर राहुल श्याम के बराबर नहीं है तो श्याम अगर 10 साल का है तो यह पक्का मालूम है कि राहुल 10 साल का नहीं होगा। 12 ले लो, चाहे 13 ले लो, चाहे 11 ले लो। इसका मतलब यही होता है कि राम राहुल से बड़ा होने की भी हिम्मत रख सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और बराबर भी हो सकता है। जब इक्वल नॉट इक्वल टू की संख्या एक से ज्यादा हो तो आप ये समझ लीजिए कि वहां कभी कोई डेफिनेट टाइप का कंक्लूजन नहीं होगा, ना डेफिनेटली ट्रू होगा ना डेफिनेटली फॉल्स होगा, हर एक चीज डाउट में जाएगी। क्लियर सर? और अगर मैंने कह दिया बी इक्वल टू डी तो ये डाउट है, इसको मैं सही नहीं कह सकता। क्लियर है? और अगर मैंने कह दिया बी नॉट इक्वल टू डी तो ये भी डाउट है, इसको भी मैं सही नहीं बोल सकता, क्योंकि सर मुझे बी और डी के बीच का कोई डेफिनेट टाइप का रिलेशनशिप नहीं मालूम है। मैं ना तो इसको सही बोल पाऊंगा और ना इसको गलत बोल पाऊंगा। अच्छा, मुझे एक चीज समझ में आती है, अगर मैं बी और डी को कंपेयर कर रहा हूं तो मैं ये समझूं कि राम श्याम के बराबर नहीं है और श्याम राहुल के बराबर नहीं है, तो आप राम को राहुल के से कंपेयर नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि राम राहुल से बराबर होगा, आप ये भी नहीं बोल सकते कि राम राहुल के बराबर नहीं होगा, क्योंकि आपको किसी भी तरह का कोई कंफर्मेशन नहीं है। इसका मतलब ये डाउट हो गए, और कंक्लूजन में एक साथ दो डाउट्स आ जाएं और आपको यह मालूम चले कि बी डी से या तो बराबर होगा या बड़ा होगा या छोटा होगा, और अगर ये तीनों बातें मिल गई तो यह बात तय है कि वहां जो आंसर आएगा वो आइदर और ही होगा। समझ में आ गया सबको? और मुझे एक ही चीज की उम्मीद है आप सबसे, ये वीडियो आप लोग अगर डाउट है ना तो फिर से देखिए। क्लियर है? और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको कोई डाउट नहीं बचेगा सर इस सेशन को देखने के बाद। क्लियर है? और जितने भी डाउट्स आएंगे वो एसटी में तो सॉल्व होंगे ही सर हम लोग के। क्लियर? क्योंकि आप जानते ही हैं कि हम लोग वीडियो बॉक्स में आ चुके हैं। क्लियर? वीडियो बॉक्स का मतलब है कि आपके हर एक क्वेश्चन का, हर एक एसटी का हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा बाय वीडियो। क्लियर है सर? वो आपको जल्दी मिलेगा सर, देख सकते हैं सर आप उसको।
है ना। अच्छा आगे बात करते हैं, बी डी के इक्वल होगा, डाउट है, बी डी के इक्वल नहीं है वो भी डाउट है, दोनों डाउट साथ में आ गए तो आंसर क्या आएगा, आइदर और। अच्छा दूसरा, बी डी के बड़ा है, अच्छा बी डी से बड़ा है कंफर्मेशन नहीं है, बड़ा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और बी डी से छोटा या बराबर भी लिखा है, मतलब बड़ा भी लिखा है, छोटा भी लिखा है, बराबर भी लिखा है ना, तो यहां भी क्या आंसर आएगा, अच्छा दोनों ही डाउट है, बोलो दोनों ही क्या है, डाउट, तो यहां भी क्या आंसर आएगा, आइदर और। क्लियर हो गया सर बात। एक सिंपल सी बात मैंने आपको समझाई, जब दो लोगों के बीच में नॉट इक्वल टू लगा हो, वो भी एक से ज्यादा तादाद में, तो कोई क्लैरिटी नहीं आती, एक साथ दो कंक्लूजन आ जाएं और बीच में तीनों तरह के साइन अवेलेबल हो, बड़ा भी छोटा भी बराबर भी, तो आंसर आइदर और ही जाएगा। क्लियर सर। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन है, बी डी से बड़ा है और बी ई से छोटा या बराबर है, दोनों में बी की बात हो रही है लेकिन डी और ई अलग हो गए, लेकिन अगर आप स्टेटमेंट देखें तो डी मतलब ई और ई मतलब डी, तो जहां ई लिखा है वहां हम डी लिख सकते हैं, और वही पूरी बात जो सेकंड में थी वही तीसरे में कह रहा है, इसका मतलब बी डी से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। क्लियर, क्योंकि ई मतलब डी, कोई अलग चीज नहीं है सर। क्लियर, इसका मतलब ये दोनों ही डाउट हैं, और जब दोनों डाउट आ जाएं तो आंसर आता है आइदर और। क्लियर सर। तो इसका मतलब हम लोग पहले दोनों कंक्लूजन में भी आइदर और देंगे, तीसरे चौथे में भी आइदर और देंगे, और चौथे पांचवें में भी आइदर और ही देंगे। क्लियर सर। तो एक लास्ट क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्लियर, और मैं चाहता हूं कि इसको आप लोग सॉल्व करें घर में। क्लियर, एंड होली अच्छे से खेलिए, रंगों का यूज कम से कम कीजिए। क्लियर, क्योंकि आज की डेट में रंग का कोई भरोसा नहीं है कि उसमें क्या इंसान ने क्या मिक्स करके आपको दे दिया है, तो डोंट यूज इट। क्लियर, जस्ट सिंपली होली का मतलब जस्ट स्वीट, सिर्फ स्वीट खाइए और खिलाइए। क्लियर, और अच्छे से रहिए, और जो भी क्वेरी है ना इस वीडियो को देखिए, और इसके जो भी क्वेरी है आप इसके अपने मैसेज के थ्रू आप हमें बता सकते हैं, जितना आप मैसेज करेंगे उतनी जल्दी हम आपको रिप्लाई भी करेंगे जो भी आपके डाउट्स है। क्लियर, जस्ट ट्यून विद महेंद्र गुरु। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू।